हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में व्याकरण पुस्तक का चैप्टर 11 और 12 को पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर 11 देखो, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया विशेषण का डेफिनेशन देखो, वे शब्द जो क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में देखो, पहले चित्र में कछुआ कैसे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। दूसरे चित्र में ग्लास कैसे टूट गया। ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। तीसरे चित्र में राजू सुबह सोकर कब उठा। राजू जल्दी उठ गया। पहले में धीरे धीरे शब्द द्वारा चलने का तरीका बताया गया है। दूसरे में नीचे शब्द द्वारा गिरने का स्थान बताया गया है। तीसरे में जल्दी शब्द द्वारा उठने का समय बताया गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में काम करने या होने की विशेषता बताई गई है, इसे क्रिया की विशेषता कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा स्थान, समय, मात्रा, ढंग और रीति का ज्ञान होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। स्टूडेंट्स, नीचे कुछ क्रिया विशेषण के शब्द दिए गए हैं, जैसे जब, कभी, कब, अभी, अब, बाद में। ओके स्टूडेंट्स, अब क्रिया विशेषण के प्रकार को देखो। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य होने की रीति या ढंग संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आग धीरे धीरे पूरे भवन में फैल गई। सुनिधि अचानक रोने लगी। चोर ने चुपके से पर्स चुरा लिया। उपर्युक्त वाक्य में धीरे धीरे, अचानक तथा चुपके से कार्य के होने या करने के रीति या ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब दूसरा देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, मोनी प्रातः काल योग करती है। जीतू दिन भर साइकिल चलाता रहता है। मैं प्रतिदिन साइकिल से स्कूल जाता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में प्रातःकाल, दिन भर तथा प्रतिदिन शब्द कार्य के होने का समय या काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्टूडेंट्स, अब तीसरा नंबर देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंको। सड़क पर इधर उधर मत भागो। खिलौने नीचे फर्श पर मत छोड़ो। उपर्युक्त वाक्यों में यहाँ वहाँ, इधर उधर तथा नीचे शब्द कार्यों के होने का स्थान बता रहे हैं, अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्टूडेंट्स, अब चौथा नंबर देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज बारिश कम हुई है। उतना खाओ जितना पचा सको। सोनू बहुत शैतानी मत करो। उपर्युक्त वाक्यों में कम, उतना, जितना तथा बहुत
शब्द कार्य के होने की मात्रा या परिमाण बता रहे हैं, अतः ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्रिया विशेषण और उनके प्रकार को अच्छे से पढ़ना और क्रिया विशेषण शब्दों को याद रखना। चलो अब चैप्टर 12 को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 में संबंध बोधक अव्यय है, मतलब पोस्ट प्रीपोजिशन। तो चलो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, लड़का स्कूल से घर की ओर चल दिया। मेरे घर के सामने पार्क है। पेड़ के नीचे हाथी बैठा है। उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के सामने तथा के नीचे शब्द संज्ञा शब्द के बाद आए हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करा रहे हैं। पहले में की ओर शब्द घर और स्कूल के संबंध को बताने का कार्य कर रहा है। दूसरे में के आगे शब्द घर और पार्क के संबंध को बताने का कार्य कर रहा है। और तीसरे में के नीचे शब्द पेड़ और हाथी के संबंध को बताने का कार्य कर रहा है। अतः जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम करते हैं तथा वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ संबंध बोधक अव्यय शब्दों को देखो। के मारे, के बाद, के ऊपर, के सामने, के द्वारा, के चारों ओर, के लिए, के आगे। के पहले, के बाहर, के पास, के बराबर, के बिना, के बारे में। स्टूडेंट्स, अब संबंध बोधक अव्यय शब्दों से कुछ वाक्यों को देखो। मैंने क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान दिया। यहाँ के द्वारा संबंध बोधक अव्यय है। राजन हिना के लिए उपहार लाया। ठंड के मारे हाथ गल रहे हैं। रागिनी बतख के पीछे दौड़ पड़ी। छत के ऊपर पतंग मत उड़ाओ। घर के बाहर एक कुआं है। तो स्टूडेंट्स, ये सब संबंध बोधक अव्यय शब्दों से वाक्य बनाए गए हैं। तो आप लोग संबंध बोधक अव्यय शब्दों को अच्छे से पढ़ना और वाक्य बनाने की चेष्टा करना। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग चैप्टर 11 और 12 अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।